अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक हैं बेटा। हमने इससे पहले किए थे कंडीशनल सेंटेंसेस और आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस की इन्वर्जन। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में हमने पढ़ा था कि उसकी चार टाइप्स हैं। एक ज़ीरो कंडीशनल थे, फर्स्ट कंडीशनल थे, सेकंड और थर्ड। तो आज हम उनकी पढ़ेंगे इन्वर्जन। तो फर्स्ट कंडीशनल जो है वो हमें उसकी मिस्टेक जो है वो तकरीबन नहीं आती। जो ज़ीरो कंडीशनल है, तो फर्स्ट कंडीशनल में क्या था कि पहला पार्ट अगर प्रेजेंट सिंपल में है तो उसका दूसरा पार्ट क्या होगा जी, फ्यूचर सिंपल में होगा। इसी तरह सेकंड कंडीशनल का हमने पढ़ा था कि अगर उसका पहला पार्ट जो है इफ़ क्लॉज वाला, उसमें क्या होगा जी, उसमें पास्ट सिंपल होगा, मतलब पास्ट इंडेफिनिट होगा। और उसका जो दूसरा पार्ट है उसमें वुड के साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और थर्ड कंडीशन में हमने पढ़ा था कि उसका जो इफ़ क्लॉज है उसमें क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। और उसकी जो क्या नाम लेते हैं मेन क्लॉज है, उसमें क्या होगा, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो अब हमें इन्वर्जन में मिस्टेक आ जाती है। इन्वर्जन में मिस्टेक कैसे आती है? अब इधर मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट कंडीशनल और सेंटेंस क्या, शुड ही वर्क हार्ड, ही वुड हैव पास्ड। अब आप कहेंगे कि इसका पहला पार्ट होता है जी किसके अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, और इसके साथ क्या होती है, इफ़ लगा होता है या व्हेन लगा होता है। और इधर मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया, शुड लिख दिया। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है, तो इसकी एक कंडीशन की थी, क्या थी, पहला पार्ट इसका होगा प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा पार्ट क्या होगा, फ्यूचर सिंपल में। और इधर जो हमने लिखा हुआ है वो क्या है, वुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जबकि ये क्या होता है जी, ये हमें आता है थर्ड कंडीशनल में कि वुड हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो जब हम इन्वर्जन कर रहे होते हैं तो ये बेसिकली सेंटेंस कुछ ऐसे था कि इफ ये सेंटेंस ऐसे है कि इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। तो इसकी जब हम इन्वर्जन करते हैं तो सिर्फ हम ये करते हैं कि इसके शुरू में हम क्या लिख देते हैं जी, शुड लिख देते हैं, और इसके बाद इसका सब्जेक्ट और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाकी हमारा जो सेंटेंस है वो वैसे ही होता है। तो इस तरह हमें आ सकता है सेंटेंस, इसकी इन्वर्जन जो है वो आ सकती है कि इसका पहला पार्ट ऐसे ही होगा, इधर शुड लगा होगा, शुड के साथ हो सकता है उसने शुरू में इफ़ लगाया हो या शुड के बाद इफ़ लगाया हो। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि जब हम फर्स्ट कंडीशनल की इन्वर्जन करते हैं तो हम शुड लगाते हैं और इधर क्या है जी, इफ़ को हटा देते हैं। उसके बाद सेकंड कंडीशनल है, तो सेकंड कंडीशन में मैंने क्या लिखा है, इफ़ आई वर टू नो हर आई वुड हैव कॉल्ड हर, कि अगर मैं उसे जानता तो मैं उसे क्या करता जी, कॉल करता। तो सेकंड कंडीशन में क्या था कि इफ के बाद हम क्या लिखते हैं, हम पास्ट इंडेफिनिट लिखते हैं। तो इधर क्या होना चाहिए था, इफ आई न्यू हर, कि इफ आई न्यू हर। तो ये इसका पहला पार्ट होना चाहिए था, क्योंकि पहला पार्ट जो सेकंड कंडीशनल का है वो क्या होता है जी, पास्ट इंडेफिनिट होता है या पास्ट सिंपल इसको कहते हैं। और दूसरे पार्ट में हम क्या करते हैं, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इफ आई न्यू हर, अगर मैं उसको जानता होता, आई वुड कॉल हर, तो मैं उसको क्या करता जी, कॉल करता। तो जब इसकी हम क्या करते हैं जी, इन्वर्जन करते हैं, तो हम ये करते हैं कि सेकंड फॉर्म जो वर्ब की होती है उसकी जगह पर हम क्या लिख देते हैं, वर टू लिख देते हैं। मतलब जो ओरिजिनल सेंटेंस था वो क्या था, इफ आई न्यू हर। तो इसकी जब हम इन्वर्जन करते हैं तो हम इसकी सेकंड फॉर्म को हटाकर हम क्या लिख देते हैं जी, वर टू लिख देते हैं। इफ आई वर टू नो हर, अगर मैं उसे जानता होता, तो दूसरा जो पार्ट है उसमें यही आता है कि वुड के साथ हम क्या लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसा कि वुड के साथ हमने क्या लिखा है, कॉल लिखा है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये सेकंड कंडीशनल का जो मेन क्लॉज है वो हमारे पास सेम रहती है। सिर्फ इसकी जो इफ क्लॉज है उसमें हम चेंजिंग करते हैं। चेंजिंग क्या करते हैं कि जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो सेकंड फॉर्म की जगह पर हम हटाकर क्या लिख देते हैं, वर टू लिख देते हैं। और टू के बाद आपको पता है क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, नो आता है। तो इफ आई वर टू नो हर, तो ये वाला फ्रेज इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं।
तो थर्ड कंडीशन में क्या आता है जी, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, आ हैड इट वर समवन एल्स आई कुड हैव इजीली वैंगल्ड 10 रुपीज। अब ये जो सेंटेंस है हमारा, ये हमारा फर्स्ट ईयर का चैप्टर जो है गॉड बी प्रेज, चैप्टर नंबर 13, उसकी एक लाइन है, जब मौलवी अबुल जूते लेने जाता है तो वो उसकी कीमत कितनी मांगता है जी, 6 रुपये मांगता है। तो मौलवी अबुल जो है उसने अपनी जो सबसे बड़ी बेटी है उसके लिए जब पहले जूता लिया था तो उसकी कीमत 1 रुपया अदा की थी। तो अब जो मौलवी है वो ये शॉक्ड हो जाता है कि अब इसके ये 6 रुपये मांग रहा है। तो वो क्या कहता है कि मौलवी साहब, हैड इट वर समवन एल्स आई कुड हैव इजीली वैंगल्ड 10 रुपीज़, कि अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं आसानी से क्या करता जी, उससे 10 रुपये बटोर सकता था या निकलवा सकता था। तो बेटा जब हम थर्ड कंडीशनल की क्या करते हैं, इन्वर्जन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें भी इफ़ को हटा देते हैं, हैड इट। अब हैड के साथ हमारा क्या आता है, इधर सब्जेक्ट आ जाता है, सबसे पहले हैड आता है, और इफ़ को क्या करते हैं हम, इसके साथ इफ़ नहीं आता, तो ऐड के बाद सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के साथ हम क्या लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखते हैं, और इधर वर नहीं आता। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि जब हम थर्ड कंडीशनल की इन्वर्जन करते हैं तो इसमें वर नहीं आता, इसमें ऐड के साथ हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ऐड को हम शुरू में ले आते हैं, बाकी हमारा सेंटेंस वैसे का वैसा रहता है। ऐड को हम शुरू में लाकर इफ़ को ख़त्म कर देते हैं, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा रहता है। और बाकी सेंटेंस जब वैसे का वैसा रहेगा तो आपको पता है कि ऐड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो इधर क्या आएगा, बिन। हैड इट बिन समवन एल्स, कि अगर आपकी जगह क्या होता जी, कोई और होता, आई कुड हैव इजीली वैंगल्ड 10 रुपीज़, तो उससे मैं आसानी से क्या कर लेता, 10 रुपये बटोर लेता। तो ये थी हमारी कंडीशनल सेंटेंसेस की इन्वर्जन। तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।